फाइनली हमारे हो गए हैं 5000 किलोमीटर। हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारी आज की गुड मॉर्निंग हुई है इनके साथ। वर्ल्ड के सबसे बड़े शिवलिंग 126 फीट। इन्होंने चलो आखिर बुलावा दे ही दिया, क्या पता हम मेचुका नहीं गए तो इन्होंने इसलिए नहीं भेजा कि पहले मेरे पास आओ, वो तो बाद में भी जाते रहोगे। अभी यहाँ से क्लियर नहीं आ रहा, मैं फ्रंट से आपको दिखाती हूँ। बहुत सुंदर है ये। तो ये है हमारे सुंदर से महादेव, कर लो इनके दर्शन। बहुत सुंदर, अंदर इतनी शांति थी यार, हम तो आराम से बैठ गए, ना ही कोई भीड़ भड़का ना कुछ। इतने प्यारे दर्शन हुए हैं हमारे को यहाँ पर, और इतने सुंदर यहाँ पर आर्किटेक्चर था। बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर फ़ोटोज़ बनी हुई थी महादेव की। ये देखो, जैसे ये है, ये महादेव बने हुए हैं, ये डमरू बने हुए हैं पिलर पे सारे। बहुत सुंदर यहाँ पर फ़ोटोज़ थी पूरी। यहाँ पर ये सारे महादेव के अलग अलग रूप हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा था, इधर अलग ही आर्किटेक्चर था, बहुत ही अच्छी जगह है। सो ये है हमारे महादेव, 126 फीट बड़े और दुनिया के सबसे बड़ी शिवलिंग। यहाँ हमारा कोई प्लान नहीं था, कोई आइटनरी में नहीं था, यहाँ तक ये जगह में पता भी नहीं थी कि ये जगह है असम में। मैं तो बस रील स्क्रॉल कर रही थी, जब हम अरुणाचल शायद पहुँचे भी नहीं थे। मैंने इसको बोला था, मैं कहा चलेंगे। इसने मैप्स देखा, कहता हाँ रास्ते में पड़ तो रहा है, देख लेंगे टाइम होगा तो। बट टाइम उन्होंने खुद बना दिया। हमारा मेचुका से हमें वापस ले आए कि भैया वहाँ नहीं जाना, इधर आओ मेरे पास। और हमें आज हम पहले सुबह यहाँ 5:30 पहुँच गए थे। मैं सोचा यहाँ पर आरती होती है, हम 4 बजे उठे और यहाँ पहुँच गए। फिर हम वापस चले गए होटल, फिर हम आए। मैं कहा यार कोई नहीं, आरती नहीं तो एटलीस्ट दर्शन तो करके जाएं। बहुत सुंदर है यार, इतनी सुंदर दर्शन हुए हमारे आज। दिखाती हूँ, खुला कोई भी नहीं था, सिर्फ हम ही थे सबसे पहले। इतने सुंदर दर्शन हुए, बहुत सुंदर जगह है यार ये। और ये है बहुत सुंदर कबूतर थे यहाँ पर। हमें देखा अरुणाचल में और असम में इतने सुंदर हमें पिजन दिखे हैं, वाइट अलग अलग। कभी वाइट है, वाइट ब्राउन है, रेड ब्राउन है, अलग अलग ही थे यहाँ पर। बहुत सुंदर थे इधर। सोचा इनको भी कैप्चर करते हैं, बड़े प्यारे लग रहे थे। टेम्पल आने का तो रास्ता ही बहुत सुंदर है, प्रॉपर ऐसा लगता है गोवा केरला की वाइब आ रही है। बहुत सुंदर रास्ता है। और कभी भी यार इस मंदिर अगर आप आते हैं, इस मंदिर का नाम है महामृत्युंजय टेम्पल। पार्किंग आपको बहुत अवेलेबल, बहुत खुली पार्किंग है, और मंदिर की अपनी खुद की पार्किंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर वहाँ पर जब आते हैं तो लोग जैसे पकड़ते हैं कि भैया यहाँ लगा लीजिए, ये फ्री पार्किंग है, अंदर नहीं मिलेगी। तो वो इसलिए करता है कि उनसे प्रसाद ले लो। बट मंदिर के अंदर ही बहुत बड़ी पार्किंग है, बहुत खुली पार्किंग है। तो यही हो ज्ञान की बात है। और साथ साथ आप करिए रोड एंजॉय, क्योंकि रास्ता बहुत प्यारा है, बड़ी अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पर। और जगह बहुत अच्छी, बहुत शांति है। और अब हम सेकंड डेस्टिनेशन, अब हम जा रहे हैं अपने सेकंड डेस्टिनेशन के लिए। वो बहुत मानता है उस मंदिर की। बस खुले दर्शन हो जाए और टाइम से हम पहुंच जाए। ये थी हमारी आज की दूसरी डेस्टिनेशन, कामाख्या देवी टेम्पल। यहाँ भी हमारा कोई प्लान, कोई आइटिनरी में नहीं था। इसकी स्टोरी में बाहर जाके बताती हूँ। बट 1.5 घंटे हमारे दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा है, बहुत सुकून है यहाँ पर। बहुत लंबी लाइन होती है यहाँ पर। तो ये टेम्पल की तो आर्किटेक्चर भी बहुत सुंदर है। बाहर से इतना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पुराने ज़माने में मोहनजोदारो इन सब के होते थे ना, वैसा बिल्कुल आर्किटेक्चर है। बहुत सुंदर मंदिर है ये। सो अब हम निकल चुके हैं कामाख्या देवी टेम्पल से। यहाँ का तो बुलावा भैया अनएक्सपेक्टेड था, कहीं भी सोचा नहीं था। हुआ क्या, जब मैं अरुणाचल की आइटिनरी बना रही थी तो मुझे सुना था कि असम में कामाख्या देवी टेम्पल है। तो मैंने मैप्स में जब डाला तो वो अलग पड़ रहा था 2-3 घंटे। तो मैंने कहा यार छोड़, अभी नहीं जाते, जब कभी असम जाएंगे या गुवाहाटी जाएंगे उस टाइम देख लेंगे। वो बात स्किप हो गई, कोई ना कभी बात हुई ना कुछ। तो हम जब वेस्ट बंगाल से अरुणाचल की साइड आ रहे थे तो हमारा एक दिन स्टे था असम में, सिर्फ स्टे करने के लिए। तो हम पेट्रोल पंप पे उतरे और ये चला गया वॉशरूम, और मैं वहाँ वेट कर रही थी कि आ जाए तो चलते हैं। 2 गाड़ी आई यूपी से। उन गाड़ी को हमने रास्ते में देखा था जब हम आ रहे थे, काफी देर तक हम हमारे साथ ही थे। हाँ एग्जैक्टली। तो वो ऐसे जब उतरे, उसमें से एक आदमी उतरा। मैंने पूछा आप कहाँ से आ रहे हो? उसने शायद बोला वाराणसी से। मैंने कहा अच्छा। तो कहते आप, हमने कहा नोएडा ये सब। तो कहते मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहते कामाख्या देवी। कहते आप लोग? हमने कहा अरुणाचल। तो इतनी बात हुई, ऑल द बेस्ट करें एक दूसरे को जर्नी के लिए और निकल गए।
फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा रास्ते में ना कामाख्या देवी टेम्पल पड़ता है, तो मैंने सोचा था बट देखते हैं। इसने डाला, कहता हाँ यहाँ से राइट लेंगे तो आगे जाएगा, 2-3 घंटे लगेंगे। मैं कहा चल ठीक है, तब भी बात खत्म हो गई, कोई बात नहीं इस बारे में। देन जब मैंने वो रील देखी थी शिवजी टेम्पल वाली, देन हमारा था कि वहाँ जाएंगे। फिर से देखा, कहते जब वापस आएंगे ना अरुणाचल से नोएडा वापस आ रहे होंगे, तो पहले शिव टेम्पल पड़ेगा और तो कामाख्या देवी 3 घंटा उससे भी आगे है। तो मैं कहते शिव टेम्पल चले जाएंगे, कामाख्या देवी छोड़ देंगे, वो जब कभी असम या गुवाहाटी आएंगे तब देख लेंगे। तब भी बात खत्म हो गई, कोई बात नहीं उसके बाद। और जब हमारा मेचुका वाला सीन हुआ, तो हमारा 2 प्लान थे, मेचुका और अननी। तो हमने सोचा था अननी छोड़ देते हैं, बिकॉज अननी हमें बहुत लोगों ने बोला था कि वहाँ मत जाना, वो बहुत रिस्की है, लैंडस्लाइड होती है और बारिशों में बिल्कुल मत जाना। हमने तभी अननी माइंड से स्किप कर दिया, फिर मेचुका चले। और जब मेचुका गए वहाँ तो आप लोगों को पता ही है कि हम मेचुका पहुँच ही नहीं पाए, हम लोग वापस आ गए। देन हमने सोचा कि यार मेचुका नहीं गए, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, मे भी हम फंस जाते हैं, लैंडस्लाइड या हमारे ऊपर पत्थर गिर जाता, कुछ भी है। तो चलो यार अब हम चलेंगे शिव टेम्पल और कामाख्या देवी। शिव टेम्पल तो हम सुबह सुबह चले गए, वहाँ तो कोई नहीं था भैया, सबसे पहले हम भी थे दर्शन करने वाले। कामाख्या देवी का कल मैंने मम्मा को बोला, मैं कहा मम्मा कामाख्या देवी जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला अच्छा। तो फिर हमें किसी ने बताया कि वहाँ तो अच्छा हाँ, हम जब जिस कल होम स्टे से निकले थे उन्होंने बोला कि कामाख्या देवी पड़ता रास्ते में। मैंने कहा हाँ भैया सोच रहे हैं कि तो वहाँ तो बड़े लंबा लाइन होता है, कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं। मैंने उसको बोला भाई क्या करना है, चलना है? कहते चल चलते हैं, देखते हैं हो जाएगा। तो आज भी जब हम चढ़ गए, मतलब मंदिर के वहाँ पहुँचे तो लाइन बहुत लंबी थी, और 1 बजे मंदिर बंद होता है 1.5 घंटे के लिए, जो भी माता रानी को विश्राम कराते हैं, जो भी है सफाई करते हैं। हम 10:30 लाइन में लगे और बस मन में यही था कि 1 बजे मेरे दर्शन हो जाए, नहीं तो भैया पता नहीं कब दर्शन होंगे, क्योंकि हमें आगे निकलना है। अगर यहीं रुकना होता फिर तो कोई नहीं, खड़े रहो लाइन में। और बाय चांस हमारे 1.5 घंटे में दर्शन हो गए। एक हमारे आगे आदमी लगा था, हमने उससे पूछा भैया कितने दिन में हो? कहता है 3 घंटे 4 घंटे भी लग जाते दर्शन में। हमारी तो और हालत बिगड़ गई, और धूप इतनी तेज, कोई शेल्टर नहीं, कुछ नहीं, बस लाइन में खड़े रहो। बट 1.5 घंटे में दर्शन हो गए, और आप देख ही रहे हैं हमारे दोनों की टिक्के लगे हैं, और हम दोनों मंदिर दर्शन करके आए हैं। जो मतलब 10 कितने साल, 35-36 साल हो गए हमारे को, और आज तक हमने कभी सोचा ही नहीं है कि कामाख्या देवी जाना है, यहाँ जाना है। और इस बार तो ऐसे ऐसे मंदिरों में दर्शन दिए हैं भगवान जी ने जो हमने कभी लाइफ में नहीं सोचा। मतलब मैं बोलती थी शिव जी को कि शिव जी अपने मंदिरों में बुलाना, क्योंकि बुलाते नहीं थे। 1.5 साल पहले वो कभी नहीं बुलाते, मैं उनसे गुस्सा हो गई थी क्या बुलाते नहीं हो। फिर उन्होंने ऐसे ऐसे मंदिरों में बुलाया है कि ले आजा, अब बता, अब गुस्सा है। बस एक वही है कि मेचुका जाना था, बट कोई नहीं, वहाँ का जल्दी बनाएंगे। बट बहुत अच्छा लगा, आज सुबह से बड़े अच्छे दर्शन हुए। और यहाँ पर कामाख्या देवी बहुत खुले दर्शन, कम से कम हम 2 मिनट तो वहाँ खड़े रहे, और इतनी भीड़ में सोचो हम 2 मिनट वहाँ खड़े रहे, बहुत बड़ी बात है। तो ये है उनकी कृपा। आप लोग भी आना कभी, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। अब चलते हैं अगले डेस्टिनेशन पर। आफ्टर अ गुड और थोड़ा सा हेक्टिक डे, बट हाँ दिन बहुत अच्छा था अभी तक। इसको हम ट्राई कर रहे हैं असमीज़ थाली। भाई बहुत कुछ है, 1 2 3 4 टाइप की सब्जी, 2 टाइप की दाल, चावल, चटनी प्याज, अचार, पापड़। यह ट्राई कर रहे हैं आज लंच में फिर से। तो फाइनली हमारे हो गए हैं 5000 किलोमीटर, है डे 18, और हम लोग बस थोड़ी देर में घुसने वाले हैं वेस्ट बंगाल में। तो 5000 किलोमीटर हमने चला लिए हैं, और अभी हमने खा लिया है खाना, असमीज़ थाली। अच्छा था, बट हाँ 18 दिन हो गए हमारे को, और हम चावल खाए जा रहे हैं। आज हमें क्रेविंग हो रही थी पिज़्ज़ा बर्गर खाने की। 2 हमारे को कामाख्या देवी टेम्पल के पास डोमिनोज मिले थे, बट वो अंदर कैंपस में थे तो हम नहीं पिक कर पाए, वो हमारा मिस हो गया। पर चलो कोई नहीं, अभी तो कुछ टाइम खा लेते हैं यहाँ का ऑथेंटिक, देन आगे जाके तो पिज़्ज़ा बर्गर ही खाना है। तो बस पहुँचते हैं अपनी आज की लास्ट डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन तो होगी बस रेस्ट करने के लिए, बिकॉज हम सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं, थक गया, थोड़ा सा हेक्टिक हो गया, क्योंकि यहाँ गर्मी भी बहुत है। बट ठीक है, चलता है कभी कभार। इट्स रेनिंग। मुझे नहीं आया है नजर, आने वाला है चांद नजर मुझे, आया है नजर। आफ्टर अ गुड लॉन्ग टाइम आज हम खा रहे हैं लच्छा परांठा, काले चने पंजाबी स्टाइल।
ते तवा रोटी काले चने ते सैलेड। बड़े टाइम बाद क्रेविंग हो रही थी भैया कुछ स्पाइसी और कुछ पंजाबी वाला खाना है, देखते हैं कैसा है। ओके सो आज हमने लिया है वेस्ट बंगाल में स्टे, बिकॉज आज हम सुबह गए थे दो मंदिर। एक जगह तो बड़े आराम से दर्शन हो गया, दूसरी जगह थोड़ा सा भीड़ भड़क्का था, गर्मी बहुत थी तो थक गए थे। उसके बाद हमने की ऑलमोस्ट 7 घंटे की ड्राइव। तो आज वहीं जहाँ पर हम पहले वेस्ट बंगाल में जहाँ रुके थे असम जाने से पहले, तो उसके साथ ही हमने दूसरा होम स्टे लिया जहाँ पर हमने स्टे किया है। कल देखते हैं कि क्या करना है। सोच रहे हैं कि बिहार में कहीं चलते हैं घूमने, पटना की साइड पे, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत चीज़ें हैं बट गर्मी बहुत है। तो देखते हैं, या तो बिहार जाएंगे या तो फिर मे बी कल हम 25 घंटे की ड्राइव करेंगे। तो अभी कुछ नहीं पता, जब जो हमारा दिमाग फिर जाएगा। तो कल का अपडेट कल बताते हैं। टिल द टाइम, गुड नाइट।